फुलवारी श्री और शरीफ शरीफ तो पहले से है ही। बोलने वाले व्यक्ति छोटे मुद्दे निकालकर और एक समुदाय को में अपना नाम बटोरने, पॉपुलेशन हासिल करने के लिए ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मौर्ज बिहार जिससे मैं उस परिवार से आता हूं, उनकी धरती है। और फुलवारी शरीफ वो बगिया है जो कभी इतिहास बनाती है, इतिहास को तोड़ती नहीं है। ये निंदा क्यों करेंगे? वो उनके पास कोई अनुभव ही नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है कि आज तक वो समाज में 10 आदमी के लेकर साथ चले हैं। मैं दावे के साथ करता हूं कि एक आदमी अनुभवी और एक आदमी अनअनुभवी दोनों में अंतर होती है। उनके पास कोई फुलवारी क्षेत्र के कोई अनुभव नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि आम जनता क्या चाह रही है। उनके पास कोई फुलवारी का विजन नहीं है। और फुलवारी की जनता आज भी ये चाहती है कि संप्रदाय और धर्म की बात कर कर कोई विजन फुलवारी के विकास की नहीं बना सकती है। विजन वो शख्स बना सकता है जिसके अंदर विकास का विजन हो, अनुभव का विजन हो, वो ही विकास कर सकती है फुलवारी को। और मैं खासकर इधर भी सभी पढ़े लिखे तबके में ये बात संदेश देना चाहता हूं कि उनकी छोटी लोकप्रियता में ना आए और फुलवारी को फुलवारी शरीफ ही रहने दे। नमस्कार, मैं हूं एस सथर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। जैसे कि आपको पता है कि जिस तरह से फुलवारी श्री और फुलवारी शरीफ की डिबेट जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बहस अभी तक चल रही है। जनता के मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आप कहीं पे भी चौक चौराहे पे आप जाएंगे या चाय दुकान पे चलेंगे तो आपको जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है या जो आम जनता है उसके मन में यही सवाल है कि क्या सचमुच फुलवारी शरीफ रहेगा या नहीं रहेगा, या फुलवारी श्री हो जाएगा। और कई चिंताएं इसलिए हैं क्योंकि ये मामला अशोक सम्राट के टाइम से फुलवारी अशोक सम्राट की जो है ये बगिया रही है और एक ऐतिहासिक चीज़ है ये फुलवारी शरीफ जो नाम है। और सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे पास में है फुलवारी शरीफ के एक सबसे बड़े दावेदारों में से एक है हमारे साथ में संजय सिंह। आप पार्षद हैं 28 नंबर के और राजनीति में काफ़ी अच्छा तजुर्बा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक बुद्धिजीवी नेता माने जाते हैं ये। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मसला और किस तरीके से सारी चीज़ों को ये देख रहे हैं। सबसे पहले आप एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरे पूरे चुनाव में। ठीक है, चुनाव टल गया, लेकिन आज न कल तो होना ही है चुनाव। जिस तरह से एक डिबेट चल रही है फुलवारी शरीफ को फुलवारी श्री बनाने के लिए, कई लोगों ने निंदा तक नहीं की। आफ्ताब आलमपुर चेयरमैन वो खुलकर मैदान में आए और उन्होंने कहा फुलवारी शरीफ ही रहेगा, फुलवारी श्री उसको नहीं बनने दिया जाएगा, इसके लिए जो करना होगा होगा। पहली प्रतिक्रिया, फुलवारी श्री और शरीफ शरीफ तो पहले से है ही। और जहाँ तक हमारे अभी जो एक्स चेयरमैन हैं आफ्ताब जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और उन्होंने ये नहीं बताया कि निकाय का जो प्रावधान है वो इतिहास बनाती है, इतिहास दबाने के काम नहीं करती है। ये अधिनियम में नहीं है। ये अधिनियम राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। उनको बोलने वाला व्यक्ति को खुद ही पता नहीं है कि मेरे अधिनियम में क्या क्या है। एक छोटे कॉलोनी कस्बे के नाम करण किया जा सकता है, लेकिन इतिहास के पन्नों से छेड़छाड़ करने का एक निकाय का जो है पावर नहीं है। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करेंगे। बोलने वाले व्यक्ति छोटे मुद्दे निकालकर और एक समुदाय को में अपना नाम बटोरने, पॉपुलेशन हासिल करने के लिए ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मौर्ज बिहार जिससे मैं उस परिवार से आता हूं, ठीक है। और ये मौर्ज बिहार की धरती है। पाटलिपुत्रा, जिन्होंने पाटलिपुत्रा की राजधानी बनाई, उनकी धरती है। और फुलवारी शरीफ वो बगिया है जो कभी इतिहास बनाती है, इतिहास को तोड़ती नहीं है, वही बगिया है। देखिए, ये बड़ी बात कह रहे हैं। ये महान ग्रेट अशोक सम्राट के परिवार से आते हैं जैसा कि इनका कहना है। और इनका ये कहना है कि फुलवारी शरीफ ही रहेगा। शायद मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल शरीफ ही रहेगा। ये अधिनियम में एक निकाय के अधिनियम को पारित करना, ये बिल्कुल जो है से उनको
एक छोटा तजुर्बाकार आदमी बोल सकता है, एक तरबूज जो अच्छा अनुभवी होगा वो कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये अधिनियम में है ही नहीं। जिन लोगों ने जिनके ऊपर में आरोप रहा कि फुलवारी शरीफ, जिस तरह से विवाद शुरू हुआ, आपने देखा होगा कि फेसबुक पे किस तरह से किसी को टैग किया गया है, कैंडिडेट को ही, आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने हमारे चैनल पे ही निंदा नहीं की, उन्होंने कहा मैं विकास करूंगा, विकास करूंगा, विकास करूंगा, लेकिन निंदा उन्होंने इस बात की नहीं की कि हाँ फुलवारी शरीफ नहीं होगा, कभी फुलवारी शरीफ ही रहेगा। देखिए, जिसने किया है उसकी निंदा हम करते हैं। ये निंदा क्यों करेंगे, वो उनके पास कोई अनुभव ही नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है कि आज तक वो समाज में 10 आदमी के लेकर साथ चले हैं। मैं दावे के साथ करता हूं कि एक आदमी अनुभवी और एक आदमी अनअनुभवी, दोनों में अंतर होती है। उनके पास कोई फुलवारी क्षेत्र के कोई अनुभव नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि आम जनता क्या चाह रही है। मेरे पास अगर ये अनुभव के आधार पर मुझे चुनी गई, मुख्य पार्षद फुलवारी की जनता मुझे बनाएंगे, तो निश्चित है कि विकास के प्रति सोचेंगे, संप्रदाय के प्रति नहीं सोचेंगे। वो सोचेंगे कि सद्भावना के साथ सभी को मिलकर फुलवारी को एक बढ़िया बनाएं। जो अभी 30 सालों में एक चेयरमैन हैं, उनसे उम्मीद लोगों को खो चुके हैं, उनसे उम्मीद खो चुके हैं आम जनता। तो एक उम्मीद जगी है कि फुलवारी के सिस्टम में परिवर्तन होगा, आदमी में परिवर्तन होगा। सिस्टम को परिवर्तन करेंगे तो निश्चित है कि फुलवारी नई विकास करेगी और नए सिस्टम से नई विकास होगी। और भी जो लोग हैं जो कह रहे हैं हम विकास करेंगे, विकास करेंगे, रोड मैप नहीं दे रहे हैं। अब बात आती है जो सांप्रदायिक जो मुद्दे हैं उनको उछाल करके उनके पास कोई फुलवारी का विजन नहीं है। और फुलवारी की जनता आज भी ये चाहती है कि संप्रदाय और धर्म की बात कर कर कोई विजन फुलवारी के विकास की नहीं बना सकती है। विजन वो शख्स बना सकता है जिसके अंदर विकास का विजन हो, अनुभव का विजन हो, वो ही विकास कर सकती है फुलवारी को। और मैं खासकर इधर भी सभी पढ़े लिखे तबके में ये बात संदेश देना चाहता हूं कि उनकी छोटी लोकप्रियता में ना आए और फुलवारी को फुलवारी शरीफ ही रहने दे। और वही फुलवारी शरीफ है जो 2 मिनटों में अपने यहाँ लड़ती भी है और 2 मिनटों में सभी समाज के लोग एक दूसरे को गले लगाकर उसकी निंदा करते हैं, उसकी सब लोगों में जाकर एक संदेश देते हैं कि फुलवारी शरीफ शरीफ है और शरीफ रहेगा। और फुलवारी की जनता को सभी मुबारकबाद देते हैं कि ये बिल्कुल भली भांति जान चुकी है कि संप्रदाय और सद्भावना बिगाड़ने के लिए और बिगाड़ कर कोई विकास नहीं हो सकती। मैं अभी भी बोला हूं कि विजन होनी चाहिए विकास की। जैसे जो कमियां हैं फुलवारी में विकास के लिए, हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी लगाना, हर चौक चौराहे पर एक यूरिन और लेडीज महिला के लिए देना चाहिए। आज भी महिला करोड़ी चक रानीपुर की महिलाएं सदर बाजार जाती है तो पूछती है दुकानदार से, आप यहाँ यूरिनर है क्या, पेशाब खाने हैं क्या? तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर काम करनी चाहिए। जो भी मुख्य पार्षद हैं या मैं मेरे अंदर विजन लेके आए हैं कि अगर नगर परिषद के मुख्य पार्षद बनाते हैं जनता तो पहला काम होगी एक शिकायत को सांग बनाना, ठीक है। उसके बाद हर चौक चौराहे पर यूनिनर की व्यवस्था करना, शुद्ध पानी जो मेरे हेथी में है, विजन में दिया हूं, अपने विजन में लिखा हूं कि हर जो है स्कूली सरकारी संस्था है वहां ठंडे बच्चे को ठंडे पानी के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करूंगा। जो भी सरकारी स्कूलें हैं या जो भी बाजार जाते हैं महिला, उसके लिए दुर्गा स्थान हो या और कहीं कहीं शुद्ध पानी पीने के लिए उसकी व्यवस्था करूंगा। सीसीटीवी कैमरे पर काम करूंगा, लाइट पे काम करूंगा। जिस एरिया में गली अच्छे हैं लेकिन वहां लाइट नहीं है तो लाइट, एक मैंने पहले भी इंटरव्यू आपको दिया था। ये आप साथ में इतने साल तक रहे, आप उनके साथ में रहे, आपने पहले क्यों नहीं इस सवाल को उठाया कि जब चुनाव का मौसम आता है तभी आप, जैसे कि आप एक बुद्धिजीवी नेता, आप जब आप कोई बात बोलते हैं तो जनता में असर होगा, तो आप और हमेशा एक ऐसा 28 को मैं एक सदस्य मैं हूं जो सिर्फ मैं ही इस सामान बैठक में आवाज उठाता हूं, आवाज उठाते आया हूं और उठा रहा हूं। आपने जहां तक बोला यूरिनल की बात की और पेशाब खाने की बात की, तो कई जगह मैंने खुद, कन्हैया नगर हो या और भी जगह है, वहां पे कई जगह मैंने देखा जो बने हैं
और कई लोगों को चाबियां दी गई हैं और काफ़ी अच्छे से चल भी रहा है। वो- लेकिन जो ज़मीन सुनी ना, जो मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने चेयरमैन साहब से मैंने पूछा था, पूर्व चेयरमैन साहब से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कई जगह ज़मीनें नहीं हैं और कई जगह जो ज़मीन है भी तो बड़ा विवादित है, और क्योंकि फुलवारी में ज़मीन की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन जहाँ जहाँ पॉसिबल था वहाँ हमने काफ़ी टॉयलेट बना है। आगे जाके आप खुद रिपोर्ट कीजिए, और मैं भी जाके रिपोर्ट किया, बिल्कुल कई जगह टॉयलेट बना बिल्कुल है। ये गलत कहते हैं आप एक गलत अगर नहीं रहता तो आप एक मुद्दा देख लीजिए ना, नगर परिषद के मेन ऑफिस जहां थाना है वहां का एक नाला पर भी यूनियन नहीं बन सकता है क्या? लोग जाते हैं जैसे दूसरे के जमीन पर, दूसरे के जगह जैसे पेशाब करने, वो मर्दाना तो चल जाते हैं लेकिन लेडीज कहाँ जाएगी? एक पेशाब खाना का व्यवस्था होना चाहिए ना। ये थाना पर है, अपने निकाय से ही बना है, वो इतनी गंदी रहती है कि उसमें कोई महिला जाना नहीं चाहती है। उसकी आपने व्यवस्था क्यों नहीं किया ये 30 सालों में? कहाँ आपका ब्लॉक पर है कहीं? वो स्लम बस्ती में पार्षद लोग जो वो हैं, जो आपने बोल रहे हैं ना कि स्लम बस्ती में जैसे यूनियन और पेशाब खाने दिए गए, वो स्लम बस्ती में एक शौचालय का निर्माण स्वच्छता के लिए किया गया था। ठीक है, वो स्वच्छता के लिए जिस घर में जगह नहीं है उस घर की एक को चाबी दी गई थी लोहा की बनाकर। नहीं पक्के का बना हुआ है, पक्के का नहीं है कहीं, ऊपर में पक्के का नहीं है, टाइल्स वाइल्स लगा हुआ, बस आप पक्के का नहीं है, वो अपने घर के लिए है। जिस घर में शौचालय नहीं था या स्लम बस्ती है, सलम बस्ती की बात कर जी, रहा हूँ, कन्हैया तो नगर से लेकर हाँ, वहाँ तो तक स्लम बस्ती हरेक में कई टॉयलेट बना हाँ है। टॉयलेट लोहा की जो है पोर्टेबल टॉयलेट की व्यवस्था की गई थी, वो पोर्टेबल टॉयलेट। लेकिन मैं आम पोर्टेबल का बात कर रहा हूँ, आपने घर के पोर्टेबल यूनियनर की व्यवस्था कर रहे हैं और मैं चौक चौराहे पर यूनियनर की व्यवस्था कर रहा की बात चर्चा कर रहा हूँ। आपके हिसाब से चौक चौराहे पे कहाँ कहाँ बन सकता है? कहाँ कहाँ बिल्कुल जगह है, आप ब्लॉक पर बना सकते हैं। ब्लॉक की जैसे सारी महिलाएं जैसे देखती है, ताकती है कि कहाँ हम जाए उसके लिए। और मैं अगर बना तो सुबह में अपने निकाय से एकदम सुबह में एक प्रेशर मशीन लाकर और उसकी रोज सफाई करवाऊंगा और हर चौक चौराहे पर महिला टॉयलेट, जेंट्स शौचालय का निर्माण करूंगा और उसकी सारी सफाई निकाय करेगी। फुलवारी की जनता के लिए क्या संदेश है आपका, 2 लाइन में? फुलवारी की जनता से एक ही संदेश है, धर्म से विकास नहीं होती, अनुभव से विकास होती है। और आपने समाज चलाने का अनुभव मुझे 10 सालों से, 5 सालों से, 20 साल से मैं इसी पर लगा हूं कि समाज में सेवा और निस्प्रभाव बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मैं समाज की सेवा करता हूं। और मौका मिला तो निश्चित है निस्वार्थ भाव से हर जो है से धर्म के लोगों में अपना विकास के प्रति और उनकी मेहनत से जगह बनाने का काम करूंगा अगर मौका मिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 4 से बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे संजय सिंह, इन्होंने अपनी बात रखी और ये जिस तरह से घेरते आ रहे हैं पिछले मेरे ख्याल से 8-9 महीने से मैं जब भी इनको मैं कवर करता हूं तो ये आफ्ताब आलम को ही घेर रहे हैं, कंटिन्यू घेर रहे हैं ये। और बाकी जो मुद्दा है फुलवारी शरीफ का, फुलवारी शरीफ बनाने का, उस पर इन्होंने आफ्ताब आलम की बातों को बिल्कुल सही बताया है कि फुलवारी शरीफ ही रहेगा, फुलवारी शरीफ कभी नहीं बनने दिया जाएगा। हाँ ना, ये बन सकता है, इन्होंने डिटेल में आपको बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 4 देखते रहिए। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।